हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचडीएफसी टॉप 100 फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एच डी एफ सी टॉप 100 फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एस आई पी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं एच डी एफ सी टॉप 100 फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 34.45% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 22.16% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 18.78% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.53% का। ध्यान रखेंगे, अभी जो भी मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका लमसम का रिटर्न है। यानी कि अगर एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये रिटर्न दिखने को मिलेगा। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिलेगा मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 1215 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 35,435 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 60,979 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में करीब आपको 1% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,27,920 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 26% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,16,657 रुपया। यानी कि करीब एसआईपी के थ्रू आपको 5 साल में 38% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। इसके अंदर टोटल होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 48 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर की बात करते हैं तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स एंड कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 99% और कैश पे है 1%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 34.3, एनर्जी पे 16.7, अदर्स पे 13.6, टेक्नोलॉजी पे 8.5, कंज्यूमर स्टेप्स पे 8, कंस्ट्रक्शन पे 7.3, हेल्थ केयर पे 6.1 और ऑटोमोबाइल पे है 5.6%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.04 और पीबी रेशियो 3.73। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एच डी एफ सी टॉप 100 फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एच डी एफ सी टॉप 100 फंड डाइट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 34.5 का है, 3 साल में 22.2, 5 साल में 18.8 और एनुअल है 15.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का
1 साल में 37.1, 3 साल में 18.5 और 5 साल में 18.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न देता है, 3 साल में आपको ज़्यादा मिलेगा और 5 साल में भी आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूँढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी और फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड को बाय मत कीजिए। तो इसके बदले अभी मैं इसके आस-पास सिमिलर जो लार्ज कैप फंड बताऊँगा, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में सबसे अच्छा जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, वो है जेएम लार्ज कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.01% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15 नहीं 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो आप टैक्स है बजट 2024 के बाद 15 से बढ़ा करके आप इसको 20% कर दिया गया है। और अगर आप 1 साल के बाद अपना इससे पैसा निकालेंगे और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है, तो 10 नहीं अब आपको 12.5% का आसपास टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो अभी एग्जिट लोड है यानी कि निकालेंगे तो 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो है 12.5%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं एचडीएफसी टॉप 100 फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। प्रशांत जैन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 1215 रुपया। बात करते हैं एच डी एफ सी टॉप 100 फंड डाइट ग्रोथ, ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एस आई पी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी टॉप 100 फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।